ओम नमः शिवाय। आज हम त्रिमूर्तियों में एक भगवान श्री शिव की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत आ रहा है। महाशिवरात्रि का क्या महत्व है? क्यों योगी जन इस व्रत को बड़ा ही अधिक महत्व देते हैं? आज हम उसके कुछ रहस्य जानेंगे। साथ ही हम यह जानेंगे कि किस तरह शिव जी की पूजा करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और भोग और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान शिव त्रिमूर्तियों में एक हैं। उन्हें देवादिदेव महादेव कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी पशुपतिनाथ की मूर्ति और चित्र वहाँ की सील में पाई गई है। सील यानी मुद्रा या मुद्रण, जिससे हम स्टैम्प कह सकते हैं, उसमें पाई गई है। इससे यह ज्ञात होता है कि शिव उन प्रथम देव में हैं जिसकी पूजा मानव जाति ने प्रारंभ की। महाशिवरात्रि का पर्व एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है। महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, पर मास शिवरात्रि यानी मंथली शिवरात्रि हर महीने 2 बार आती है। एक बार कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यानी 14वें दिन चतुर्दशी को, और एक बार शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को शुक्ल पक्ष के 14वें दिन मास शिवरात्रि मानी जाती है। बहुत से शिव भक्त हर माह की शिवरात्रि को व्रत रखते हैं, पर महाशिवरात्रि जो कि फागुन माह और कहीं कहीं के कैलेंडर पे इसे माघ मास दिखाया जाता है, में एक बार आती है, साल में एक बार आती है। इसका महत्व यह है कि इसके एक दिन पहले की तिथि को महाप्रदोष कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाप्रदोष के दिन शिव जी ने मानवता की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में से निकला हुआ विष पान कर लिया था। इसलिए शिव जी की महिमा का वर्णन करते हुए लोग महाप्रदोष व्रत और फिर मास शिवरात्रि व्रत करते हैं। महाशिवरात्रि का एक बड़ा ही महत्व यह भी है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह का दिन माना जाता है। जब माता पार्वती उमा के रूप में यज्ञ में अपने आप को भस्म कर देती हैं, तब शिव वैराग्य में चले जाते हैं। और लंबे समय के बाद जब यह बताया जाता है कि मानवता की रक्षा के लिए शिव के पुत्रों का उत्पन्न होना अनिवार्य है, तब माता पार्वती जगदम्बा रानी मैना और हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में उत्पन्न होती हैं। बचपन से ही वे शिव भक्त रहती हैं और उसी सदाशिव को ही पति के रूप में पाना चाहती हैं। जब माता पार्वती को पता चलता है कि महाराज हिमालय और महारानी मैना उनके विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तब एक सखी के साथ वह वन में जाकर शिव जी की घनघोर तपस्या करती हैं। उनकी तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं। यह भाद्रपद मास की तृतीया को, जिस दिन तीज हरितालिका तीज का व्रत मनाया जाता है, उस दिन भगवान शंकर माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें पति होने का वरदान प्रदान करते हैं। और उस दिन वरदान प्राप्त होता है कि हे पार्वती, मैं तुमको पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। पर माता पार्वती और भगवान महादेव का विवाह का दिन महाशिवरात्रि, जो कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि मानी गई है, उस शिवरात्रि को विवाह का दिन माना गया है। इसलिए यह दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। आध्यात्मिक विकास और इस संसार की रचना के लिए बड़ा ही उत्तम दिन है।
इसलिए इस दिन की गई साधना और पूजा करोड़ों पुण्य को प्रदान करने वाली है। भोग और धन की और सांसारिक सुखों की अभिलाषा करने वालों को सांसारिक सुख मिलता है और योगी जनों को शिव और शक्ति के मिलन से अध्यात्म की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन अपनी यथाशक्ति और अपने शारीरिक बल के अनुसार उपवास और पूजन करना चाहिए। इस दिन ऐसा माना गया है कि सुयोग्य पत्नी और सुयोग्य वर की अभिलाषा करने वाले युवक और युवतियों को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। युवतियों को चाहिए कि इस दिन वे उपास रह के माता पार्वती का सिंदूर, बिंदी, चूड़ी से श्रृंगार करें और पुष्पों से उनकी पूजा करके अपने लिए मन वांछित शिव के स्वरूप पति की कामना करें। ऐसा करने से उनकी अभिलाषा जरूर पूरी होती है। युवकों को भी चाहिए कि वे भगवान शिव की और माता पार्वती की सुगंधित पुष्पों से और शिवलिंग में जल चढ़ाकर पूजा करें और अपने लिए मन वांछित सुयोग्य पत्नी की कामना करें। उनकी भी अभिलाषा जरूर पूरी होगी, ऐसा माना जाता है। तो अब यह देखा जाए कि इस दिन भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया जाए। सबसे पहले हम स्नान से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यह बता दें कि भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, यानी कि जिनकी निराकार के रूप में पूजा होती है। शिवलिंग का ऐसा माना जाता है कि इसके लिए स्थापना की और आह्वान की जरूरत नहीं होती। आप अपने घर में या आसपास के किसी मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके ऊपर जल धारा का अर्पण करना चाहिए। अगर आप इस जल धारा को गुलाब जल, चंदन के रस आदि से सुगंधित बना सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, अन्यथा शिव जी सिर्फ शीतल जल धारा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या अर्पित करना चाहिए? शिव जी का चंदन से तिलक करें। शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ता है, सिंदूर और कुमकुम आदि शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। चंदन से शिव जी का तिलक करें और बिल्व पत्र, बेल का पेड़, बेल की पत्तियां शिव जी को अत्यंत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके पास बिल्व पत्र है तो सिर्फ एक बिल्व पत्र चढ़ाने मात्र से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार भील के रूप में जब कुबेर एक बिल्व पत्र के पेड़ के ऊपर रात को आराम कर रहे थे और नीचे शिवलिंग में अनायास ही उनसे कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर गए और रात भर बिना कुछ खाए पिए वह पेड़ पे बैठे रहे, तब शिव जी उनके इस उपवास से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें देवताओं का निधिपति बना दिया, यानी सारे संसार की धन का देवता बना दिया। तो शिव जी साफ मन और बड़ी ही सरलता से प्रसन्न किए जा सकते हैं और बिल्व पत्र का महत्व शिव पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए शिव जी को बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं। आप शिव जी को उपनयन चढ़ा सकते हैं, कुछ वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। पुष्पों में अब शिव जी को क्या पुष्प चढ़ाने चाहिए वे देख लेते हैं। धतूरे के पुष्प शिव जी को प्यारे होते हैं। अगस्त के पुष्प प्यारे होते हैं। गुड़हल या जासवोन, जिसे हम चाइना रोज भी कहते हैं, वह प्यारे होते हैं। कमल के पुष्प, बेला के पुष्प यानी जिसे हम जैस्मीन कहते हैं और मोंगरा कहते हैं, उसके पुष्प शिव जी को प्यारे होते हैं। कनेर के पुष्प शिव जी को प्यारे होते हैं। अलसी के पुष्प यानी जो फ्लक्स सीड होती है उसके भी पुष्प से शिव जी की पूजा की जा सकती है। तो धतूरे के पुष्प, अगस्त के पुष्प, गुड़हल या जासवोन के पुष्प, बेला के पुष्प, कनेर, मोंगरा, हर श्रृंगार, गुलाब, कमल, यह सब शिव जी को प्रिय पुष्प हैं।
इनके अलावा किसी मौसम में उगने वाले ऋतु पुष्प जो उस मौसम की खासियत है, सुगंधित हैं, उन्हें शिव जी पर चढ़ाया जा सकता है। 2 पुष्प ऐसे बताए गए हैं जिन्हें शिव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। एक है चंपा का पुष्प और दूसरा है केवड़ा का पुष्प। तो चंपा और केवड़ा, ये 2 पुष्पों को अवॉइड करें, शिव जी पे ना चढ़ाएं। कुछ अनाज और अक्षत चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मूंग, चावल, जौ, गेहूं, गेहूं की बाली और धतूरे का फल। ये शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। धतूरा एक जहर माना जाने के बावजूद भी शिव पूजा में इसका बड़ा ही महत्व है। यह सब चीज अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो शिव जी पर जरूर चढ़ाना चाहिए। जल की धारा के अलावा दुग्ध की धारा, शक्कर मिश्रित दूध की धारा, दही, शहद, पंचामृत, गंगा जल, गुलाब जल आदि से भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिव जी में आप सुगंधित अगरबत्तियां जलाएं और सुगंधित धूप जलाएं, उनकी आरती उतारें। शिव जी को पूरा नारियल चढ़ता है। यह बात ध्यान रखें कि शिव जी की पूजा में नारियल फोड़कर आपको प्रसाद नहीं मिलता है, आपको नारियल लेकर जाना है और उसे पूरा का पूरा ही शिव जी पे अर्पित कर देना है। पकवान में आप कोई भी मिठाई शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। मिठाई शिव जी को प्रिय है, इसलिए दूध से बनी मिठाई, खोवे से बनी मिठाई, बेसन से बनी मिठाई, यथाशक्ति आप कोई भी मिठाई या मिश्री या शक्कर आप भगवान शिव को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिव जी की प्रदक्षिणा की। यह याद रखिए कि शिव जी की लिंग की आधी प्रदक्षिणा की जाती है, यानी शिव जी के सामने से आप क्लॉकवाइज आधी दूरी तक जाएंगे और उनके पीठ की तरफ से ही वापस लौटकर आ जाएंगे। इस तरह से शिव जी की आधी प्रदक्षिणा की जाती है। मंत्र के बारे में हम बता दें, शिव जी के बहुत सारे मंत्र और स्तोत्र हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी का भी पाठ कर सकते हैं और सबसे सरल और सबसे उत्तम मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओमकार प्रणव जो है वह शिव जी का ही मंत्र माना जाता है, जिसका उदय हमारी नाभि से होते हुए हमारे वक्ष स्थल तक यानी हमारी छाती तक और फिर हमारे आज्ञा चक्र तक यानी दोनों भावों के बीच के स्थान तक जाता है। यह हमें स्वस्थ रखने में और हमें आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने में बड़ा ही मदद करता है। यहाँ हम थोड़ी योग की बात बता दें कि आजकल ओमकार मेडिटेशन और ओमकार योग या जिसे हम उद्गीत भी कहते हैं, उद्गीत प्राणायाम बड़ा ही प्रसिद्ध हो रहा है। यह न केवल आपके मन को शांत करता है बल्कि आपके शरीर को भी स्वस्थ बनाता है। सिर्फ ओम का उच्चारण करके भी आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। ओमकार के साथ शिव पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का भी बड़ा ही महत्व है। पंचाक्षर स्तोत्र जब आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ओम नमः शिवाय इन 5 अक्षरों का अलग अलग क्या महत्व है। यह बहुत ही दिखने में छोटा पर बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप शिवरात्रि के दिन पूरे दिन जब भी आपको समय मिलता है मन में आप ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, आपसे शिव जी जरूर ही प्रसन्न होंगे। ओम नमः शिवाय की आप 108 माला भी कर सकते हैं। 108 मंत्र मतलब कर सकते हैं। माला जो आप उपयोग करेंगे उत्तम है रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष भी शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है।
सो आप रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर सकते हैं। दूसरा पावरफुल मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र सभी तरह के आरोग्य और समृद्धि को देने वाला है। यह आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा को लाने वाला है। इस मंत्र का प्रयोग देश विदेश में स्वास्थ्य संस्थाओं में किया जा रहा है। बड़ी से बड़ी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को इस मंत्र का जाप सजेस्ट किया जाता है। इसकी जो वाइब्रेशन है, यह मंत्र आम आदमियों को समझ में नहीं आते, पर असलियत यही है कि जब इन मंत्रों को आप शुद्धि के साथ प्रोनाउंस करते हैं, तब जो वाइब्रेशन आपके शरीर में उत्पन्न होती है, वह आपको स्वस्थ बनाती है। इसलिए आप ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का भी आप उच्चारण और 108 बार माला कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन हम यह जरूर कहेंगे कि आप कुछ देर ध्यान लगाएं, ओमकार करें, उद्गीत मेडिटेशन करें। उद्गीत में आपको कुछ नहीं करना है, बस लंबी सांस भरनी है। अच्छे से सांस भर लीजिए, फिर ओ का उच्चारण करें। आपको ओम का उच्चारण अपनी नाभि से शुरुआत करते हुए महसूस करना है कि आपके वक्ष स्थल यानी छाती तक आया है और फिर छाती से आपके आज्ञा तक चक्र तक गया है। ऐसा करने से ऐसा कम से कम 7 बार करें और उसके बाद ध्यान लगाएं, शिव जी के बारे में सोचें, अपने अंदर हो रहे विचारों के बारे में सोचें और इस तरह से आप शिव जी पे ध्यान लगा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन अपनी यथाशक्ति पूजा करें। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप शिव जी की मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। किसी जगह आप देश विदेश में हैं और संभव नहीं है कि आज आप शिवरात्रि की पूजा करें या मंदिर जाएं, तो आप 5 मिनट कहीं शांत बैठ के ध्यान लगा लीजिए। अपने मन में शिवलिंग लाइए, मन में ही हे शिव जी मैं आपको जलधारा अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ बोल के उनके ऊपर जलाभिषेक करें। उनके ऊपर जलाभिषेक करें, उनके ऊपर दुग्ध की धारा मन से ही अर्पित करें। मन से ही उनके ऊपर बिल्व पत्र और पसंदीदा सुगंधित पुष्प, कमल, गुलाब, मोंगरा आदि अर्पित करें। मन से ही भोग अर्पित करें, मन से ही आरती करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे शिव जी, मेरे मन द्वारा की गई यह पूजा को आप स्वीकार कीजिए और मुझे भोग और मोक्ष प्रदान कीजिए। आप तो भोलेनाथ हैं, आप थोड़ी सी पूजा और श्रद्धा भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मुझ अज्ञानी से आप प्रसन्न होइए, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कहते हुए कम से कम 5 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर लें और शिव जी को नमस्कार करें। ऐसा करने से भी आपको पुण्य प्राप्त होगी। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उत्तम सिद्ध होगी और कल महापावन दिन महाशिवरात्रि का आप अच्छी तरह से उपयोग कर सकेंगे। भगवान शिव जो कि मोक्ष के द्वार हैं, भगवान शिव जो कि निराकार हैं, भगवान शिव जो कि ओमकार हैं, भगवान शिव जो कि सदा ही व्याप्त हैं, भगवान शिव जो कि शक्ति को धारण करने वाले हैं, प्राण शक्ति का संचार करने वाले हैं
और सभी तरह के विघ्न बाधा को काटते हुए संसार के समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं। ऐसे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले महाशिव को हम प्रणाम करते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आपके लिए यह पर्व मंगलमयी हो। ओम नमः शिवाय।